कौन है रे वो नया इंस्पेक्टर? कौन है वो? कांति भैया, आप यहाँ क्यों आ गए? एक फोन कर देते। जीवन, यहाँ रोज रोज क्या हो रहा है तुम हमें फोन करके नहीं बता रहे हो, इसीलिए हम लोग खुद यहाँ आए हैं। अरे नागा, यहाँ की परिस्थिति ठीक नहीं है। वो न्याय सही है ना, बहुत स्ट्रिक्ट है। कहाँ है वो? राउंड्स पर गए हैं। आप यहाँ से चले जाइए भैया। ए जीवन, हमारे लड़कों पर हाथ उठाया है उसने। क्या गलती थी जो उनको मारा? इसके अलावा माँ के बारे में भी गलत बोला उसने। मुझे और मेरी माँ को यहाँ आने के लिए कहा था ना उसने। मैं आ गया हूँ, तो अब उसे बुलाओ। हमारे लड़कों को मारा ना उसने, नया नया है, माफ कर देता उसे। सिर्फ मेरे बारे में बोलता ना तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन उसने माँ के बारे में कैसे बोल दिया? जब तक वो माँ से माफी नहीं मांग लेता, मैं उसे किसी भी कीमत पर छोड़ूंगा नहीं, समझे तुम? बुलाकर लाओ उसे। ऐसी बदबू क्यों आ रही है? सांभर गिर गया बेटी। वैसा नहीं, कुछ और ही बदबू आ रही है। दीदी, तुम्हें नहीं आ रही क्या? हाँ, वही तो, सांभर गिर गया है ना बेटी। नहीं वो। अरे भैया, तुम जरा चुप रहो ना। तुम्हें वड़ा चाहिए ना? तुम बैठो, मैं देती हूँ। बैठ जाओ। तुम्हें क्या चाहिए बेटी? मुझे क्या चाहिए? ये क्या माँ, ग्राहक वाली बात मुझसे पूछ रही हो? सुमा नाराज होकर अंदर आ गई ना, तो यहाँ कोई नहीं होगा, यही सोचकर मैं यहाँ आ गई। हाँ। ए बीमा, खाना लेने में कितना समय लगता है? मैं वहाँ क्वार्टर लेके इंतजार कर रहा हूँ। मुझे छोड़कर बाकी 3 जन के लिए मसाला वड़ा लाने वाला था क्या तू? ए, कौन हो तुम? पार्सल कहाँ लेकर जा रहे हो? तुमसे ही पूछ रही हूँ, कहाँ लेकर जा रहे हो बताओ। बता तो दिया माँ जी को, बाहर के लिए चाहिए। बाहर के लिए? निकलो यहाँ से। स्नेहा, तुम भी क्या माँ, इनकी सेवा करने बैठी हो यहाँ पर? अरे वो चाहे जहाँ भी ले जाए, हमें उससे क्या? मांगा है तो देना हमारा काम है। तुम चुप रहो। माँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ ये सोचती हूँ? उस राजेश्वरी ने वाइन की दुकान खोली है, ये मुझसे क्यों छुपा रही हो तुम? निकम्मी कहीं की। वो चाहे कुछ भी करे, ये सोचकर मैं उसे अनदेखा कर रही थी, लेकिन हमारे होटल में आकर वो ऐसा करेगी तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। ठीक है, छोड़ो ना, उन्हें अब वापस भेज देते हैं। अरे अम्मा, अभी पार्सल पैक करके देती हूँ कहकर इतनी देर रुकवा दिया, अब कह रहे हो नहीं दोगी? अरे तेरी तो, खड़ा हो, तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। आना, चलते यहाँ से। चल जा। अरे अरे अरे, जा। स्नेहा। माँ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये काली जानबूझकर ऐसा कर रहा है। अरे अरे स्नेहा, नहीं बेटी, वहाँ मत जाओ बेटी। मुझे मत रोको माँ, और मेरे पीछे भी मत आना। अगर आई ना तो देख लेना। दारू तो बहुत बढ़िया है, लेकिन चढ़ ही नहीं रही है। क्या हुआ?
तुझे और क्या चाहिए बे? समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। अगर चढ़ती है ना तब मेरे हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन देखो अभी हाथ एकदम सीधे हैं। ए काली, बाहर निकल तू। ए, अपने आप को क्या समझता है तू? मैं तो मैं ही समझता हूँ खुद को। क्या हुआ? जानबूझकर तू अपने नौकर को हमारे होटल क्यों भेज रहा है? नौकरों को? ये क्या बोल रही हो तुम? ए, ड्रामा मत कर। मुझे अच्छी तरह से पता है कि हमारा धंधा खराब हो जाए, इसलिए तूने इस रास्ते पर दुकान खोली है। इतने दिनों तक मैंने कुछ भी नहीं कहा था। अगर झगड़ा हुआ तो माँ बुरा मान जाएगी, ये सोचकर मैं चुप थी। अगर आज के बाद किसी ने भी पीकर हमारे होटल में पाँव रखा ना। ओ मैडम, थोड़ा आराम से। मैं तब से देख रहा हूँ तुम कुछ भी बोले जा रही हो। तुम्हारे होटल में जो ग्राहक आते हैं वो मैं भेजता हूँ, ऐसे कैसे कह सकती हो? ठीक है, मैं ही भेजता हूँ ऐसा सोच लेते हैं। इससे तुम्हारा कोई नुकसान थोड़ी हुआ है, फायदा ही हुआ है ना। फालतू में अगर तूने बात की ना तो जुबान चिढ़ दूंगी, रास्कल। इसी से पूछ ले कि हमारे होटल में क्या करने आया था। बड़ा पार्सल लेने के लिए आया था, वो भी पीकर। और सुन, तूने जानबूझकर यहाँ शॉप खोली है ना? शर्म नहीं आती ना? भाई, ये अपने काली से कैसे बात कर रही है? काली, इसको जवाब दे, तेरी इज्जत का सवाल है। अगर तूने अभी जवाब नहीं दिया तो हमारा धंधा बर्बाद हो जाएगा। तू भी उसे धमका ना यार, नहीं तो सभी लोग तुझे फट्टू कहेंगे। हमें शर्म क्यों आनी चाहिए? ये व्यापार कोई भी कर सकता है। मैंने एक बार ही तो खोला है, तुम्हारे होटल आकर बियर की बोतल थोड़ी खोली है। तेरी तो क्या कहा तूने? क्या कहा तूने? हाँ? छोड़े। ए, गांव को बर्बाद करने के लिए दुकान खोलने वाले को इतनी अकड़ है? पूरे गांव वाले हमारे होटल में खाना खाते हैं, तो हमें कितनी अकड़ होगी? स्नेहा, अरे छोड़ो बेटी, छोड़ो मुझे। स्नेहा, अरे मुझे छोड़ो ना बेटी, ऐसा मत करो, छोड़ दो इसे। चुप रहो माँ। पद्मा जी, अपनी बेटी को समझाइए। क्या बोलना है तुम्हें? अपनी दुकान बंद कर। हमें क्या लेना देना है, वो चाहे जैसा भी करे, हमें उससे क्या मतलब। तुम चलो ना यहाँ से। दुकान बंद करवाने की किसी की हिम्मत नहीं है, समझी? सांस ली तो गला दबा दूंगी। सुना ना तुम लोगों ने? दुकान बंद करोगे या पुलिस को बुलाऊं? छोड़ो ना स्नेहा, छोड़ दो ना इसे। छोड़ मुझे। बंद कर रहे हैं वो लोग, छोड़ो इसे। छोड़ मुझे, मेरी दुकान बंद करवाएगी? तुम्हें तो खोलना ही नहीं देना चाहिए था, यही मेरी सबसे बड़ी भूल है। सेक्शन 91 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, सेक्शन 133 एंड 144 ऑफ CRPC लगाकर तुझे और तेरे दोस्तों को अंदर करवा सकती हूँ। दुकान बंद करके चला जा, नहीं तो मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। ध्यान रख ले इस बात को। स्नेहा, मैं हाथ जोड़ती हूँ बेटी, चलो ना यहाँ से। काली, तुम भी जाओ यहाँ से, और आगे से तुम्हारी दुकान से आकर हमारे होटल में कोई बदतमीजी ना करे, इसका ध्यान रखना। जाओ, चलो बेटा। अगर यहाँ दिखा तो तुम्हारी खैर नहीं, पुलिस के हवाले कर दूंगी तुम्हें। चलो घर चलो, जाओ।
बोल बे। भाई दीदी, 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 क्या हुआ काली? दीदी कहाँ है? बता ना क्या हुआ? पहले मुझे बताओ दीदी कहाँ है? ए! दीदी, क्या हुआ काली? क्या हो गया? दीदी, वो वहाँ पर वो बोली बार बंद करवा दूंगी। किसने कहा? भागवती ने? अरे नहीं जीजा जी, वो स्नेहा। उसने बोला कि वो बार बंद करवा देगी। हमारे बार से उसे क्या दिक्कत है? हाँ, तूने कोई गड़बड़ तो नहीं की ना? अरे जीजा जी, मैंने कुछ भी नहीं किया, अपने आप चिल्लाने लग गई वो। और तू डरपोक की तरह भाग आया। आखिर तू मर्द है कि नहीं? तुझे भी जवाब देना चाहिए था। अरे दीदी, मैं थोड़ी डरा, मैंने भी उसको काफी खरी खोटी सुनाई, लेकिन वो कुछ कानून की धाराएं बताने लग गई। कंप्लेंट कर दूंगी, केस कर दूंगी, ये धमकी दे रही थी। पहले से ही हम दारू का धंधा कर रहे हैं, अगर केस वेस के चक्कर में फंसे तो इसीलिए तू लुंगी उठाकर भाग आया? डरपोक कहीं का। उस वीरभद्र को फोन लगाकर उससे डील करते हैं। मैंने भी वही सोचा, लेकिन लेकिन क्या? हमारे साथ वीरभद्रा है, अगर स्नेहा ने भागवती की मदद ले ली तो बाद में ये मामला खींचता जाएगा दीदी। उसके बाद गांव वाले हमारे खिलाफ हो जाएंगे। ये सच है काली, इस बार तूने अपना दिमाग चलाया है। वीरभद्रा को इस मामले में घुसने ही नहीं देंगे। तो फिर तुम इस मामले में घुसोगे? जाओ, अपनी बेटी का मुंह बंद करवाओ, जाओ। क्या मैं? दीदी, जीजाजी कुछ नहीं कर सकते, आप ही चलिए ना। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? इतनी छोटी बात के लिए तू राजी को भेज रहा है? कोई जरूरत नहीं है राजी, ये जैसे शुरू हुआ था वैसे ही खत्म हो जाएगा, भूल जाओ। जीजाजी, अगर आप वहाँ रहते हैं ना तब आपको पता चलता। सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होता है, स्नेहा की बातें सुनकर लगता है कुछ ना कुछ करेगी वो। तो चल, मैं आती हूँ, देखती हूँ वो क्या करती है। ए, तुम भी चलो। क्या मैं भी? हाँ हाँ तुम। राजी, यहाँ कौन बैठा था? पूछ रहा हूँ, यहाँ कौन बैठा था? वो कांति भाई, भागवती का बेटा कांति यहाँ आया था। सर, इसे आपको देने के लिए बोला है। क्या ये? इसमें कुछ लिखा भी नहीं है, खाली पेपर दे गया है। सर, दोनों के बीच ऐसे ही रहा तो ठीक होगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि हमारे बीच कुछ गड़बड़ ना हो। शर्म नहीं आती आपको? उसे लात मारकर अंदर डालने के बजाय उसके दिए हुए पेपर को मुझे दे रहे हैं आप। सर, जिनके ऊपर कोई केस ही नहीं उनको अंदर कैसे डाल सकते हैं? मिलेगा, ऐसे मवाली लोगों के खिलाफ कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा, तब वो मेरे हाथ से नहीं बचेगा। मुझे बस अब इतना ही काम रह गया है, गांव वालों के सामने बेटी के हाथ जोड़कर उसे मनाकर घर ले आना। तुमने देखा है कभी ऐसा कि बेटी के आगे हाथ जोड़कर माँ घर ले जा रही है?
ये सब होता है सिर्फ हमारे ही घर में। माँ, अगर सच में तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलती की है तो मेरे सिर पर हाथ रखकर बताओ। देख लिया ना, तुम्हें भी पता है कि मेरी कोई भी गलती नहीं है, फिर भी ये सब कुछ क्यों सहना है माँ? जब उसने इस रास्ते में अपनी दुकान खोली, गांव में किसी ने उससे पूछताछ की? नहीं ना। उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, कौन पंगा लेगा उनसे? वही तो, जब घर वाले ही हाथ बांधकर चुप खड़े हैं, उससे पंगा लेने के लिए और कौन आ सकता है? स्नेहा, जब तुम्हें गुस्सा आता है तो बिना सोचे समझे बोल देती हो। इस मामले में मैं माँ के साथ हूँ। आपने माँ का साथ कब छोड़ा ये बताओ। दीदी, अगर हमने दारू की दुकान को अभी बंद नहीं करवाया ना, आज वो पीकर हमारे होटल में आ रहे थे, पर कल तुम्हारे साथ या मेरे साथ कुछ बदतमीजी करेंगे। इसीलिए उखाड़ फेंकना सही है। तुम्हारी नजर में वो सिर्फ एक दुकान है, अगर उसे उखाड़ कर फेंक दी तो 25 साल से जो संबंध है पीपल की पेड़ की तरह, वो भी टूट जाएगा। माँ, अगर उसने ऐसा किया भी तो क्या होगा जो तुम उसकी तुलना पीपल के पेड़ के साथ कर रही हो? अरे रे, मैं तुम्हारे पिता के बारे में बात नहीं कर रही हूँ स्नेहा, घर और होटल के बारे में बोल रही हूँ। अगर हमने उनकी दुकान बंद करवा दी तो फिर उनकी नजर हमारे होटल पर होगी। देखो, हम यहीं पर रहने वाले हैं तो नजरअंदाज कर देंगे। ऐसा झगड़ना अच्छा नहीं लगता बेटा। कहाँ है? तू तो कह रहा था कि यहाँ बहुत बड़ा लफड़ा हुआ है, अब यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। दंगों के बाद जैसे तनावपूर्ण शांति रहती है ना, वैसी ही शांति है भाई। भाई, वाइन शॉप तो बंद है, ये टाइम पर अगर वाइन शॉप बंद है तो मुझे कुछ डाउट हो रहा है। हाँ भाई, अजीब सी शांति लग रही है। तुम्हारे ससुराल में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सीधे अंदर घुसकर पूछूं क्या कि आखिर मामला क्या है? भाई, कहीं भाभी ने तेज में आकर काली का गुस्सा तुम्हारे पर निकाल दिया तो? थोड़ा सोच समझ कर चलते हैं, रुक जाओ। हाँ। ठीक है माँ, इस बात पर हम क्यों लड़ रहे हैं? वो बार बंद करके चला गया ना, सब खत्म हो गया। हाँ भाई, सच में कुछ गड़बड़ है। तुझे कैसे पता? अरे राजेश्वरी आ रही है ना। अरे ये छोटी मुसीबत नहीं है, बहुत बड़ी मुसीबत है ये। भाई, वो जब सामने आएगी तो हमारा रहना ठीक नहीं होगा। आओ साइड में चलते हैं। अरे चलो ना भाई। क्या करेंगे? अबे चलना। नहीं नहीं, सब कुछ खत्म हो गया ऐसा तुम बोल रही हो, लेकिन ये मामला आगे जाकर जरूर बड़ा होगा ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? काली डर के मारे वापस नहीं गया है, राजेश्वरी को बुलाने के लिए गया होगा। ए पद्मा, ए पद्मा, बाहर आ जा। बाहर आ। तुम मत जाना, यहीं रहना, मैं जाकर देख कर आती हूँ।
क्या ये सब? पुरानी फाइल लाने को कहा तो तुम लोग सारी फाइल लेकर के आ गए। कितने केस बाकी हैं? पुराना ऐसा ही मिट्टी खा रहा था क्या? ठीक है, जाइए आप लोग। जीवन, जरा यहाँ आओ। सर, क्या ये? इसका पेपर कहाँ गया? बस एक ही पेज मिस हुआ है इसमें से। सर वो इसमें कौन सी कंप्लेंट थी? किसने लिखी थी? सब लोग यहाँ आइए। इसका एक पन्ना गायब है और मुझे यह जानना है कि वो कहाँ है। अगर तुम में से किसी ने निकाला है तो बता दो, उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। और अगर वो कागज गलती से मेरे हाथ लग गया तो अच्छा नहीं होगा। शाम होने से पहले मुझे इस कंप्लेंट की सारी डिटेल चाहिए। कहाँ ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, ये सब तुम पर है। चाहिए। कितनी बार बुलाना पड़ेगा? सुनाई नहीं देता? अच्छा, क्या हमने तेरे होटल के खाने में जहर मिलाया है कि तेरी बेटी हमारे बार के पीछे पड़ी है? राजी, तुम्हारे व्यापार के बारे में उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन हमें उससे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इतना ही कहा। बीवी के सिग्नल देने के बाद ही ये बात करता है। देखो, सिग्नल मिल गया है। सिर्फ उतना ही बोला ना? मेरे साले का कॉलर पकड़ कर धमकी नहीं दी क्या? बुलाओ उसे। नहीं, उसे नहीं, इसे माफी मांगनी पड़ेगी। फिर से सासू माँ को ही माफी मांगने को बोल रहा है। इसकी तो माफी? माफी? कौन किससे माफी मांगेगा? ये बात आ गई मेरी शेरनी। भाई, भाभी की एंट्री हो गई, इसका मतलब इन लोगों का खेल खत्म है ना भाई? स्नेहा, मैंने तुम्हें बाहर आने से मना किया था ना, तो फिर क्यों आई? तुम अपनी बेटी को छुपा कर रखने को सोच रही थी। माँ अपनी बेटी को नहीं बचा रही है, तुम्हारे लोगों को स्नेहा से बचाने का सोच रही है। देखा तुमने? इन लोगों को घर देकर जिंदा छोड़ दिया ना। अब सुन रहे हो ये कैसे बोल रही है? क्या री, मुझे धमकी दे रही है? तेरी यहाँ खड़े होने की हैसियत भी नहीं है। यहाँ खड़े होने की हैसियत तुम दोनों की नहीं है। निकलो यहाँ से। देखा तूने? बिल्कुल मेरी माँ जैसे ही बात करती है। हाँ, हम भी यहाँ कोई भजन गाने नहीं आए हैं, इसे बोलो। हाँ, हम भी यहाँ रुककर कोई भजन गाने के लिए नहीं आए हैं। सत्यानाश, वो नहीं बोल रही हूँ। यहाँ क्यों आए हैं ये बताओ। हम ये दुकान नहीं बंद कर सकते। अरे, आप उनके साइड से क्यों बोल रहे हैं जीजा जी? मैंने थोड़ी देर के लिए बार बंद क्या किया, इन्हें लगा मैं भाग गया। जिस आवाज को सुनकर तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है, उस आवाज को लाने गया था मैं, इतना ही। अभी के अभी बार का दरवाजा खुलवाऊंगा। ए कैंपा, जा रे, खोल रे। बहुत हो गया इस कमीने का, इसकी तो मैं। अरे भाई, आप कौन है उसे पता चल जाएगा, आप चुपचाप खड़े रहिए ना। हाँ भाई।